सबसे पहले एक बात साफ समझ लो, साइंस इल्म पैदा नहीं करती, साइकोलॉजी इल्म क्रिएट नहीं करती, फिलॉसफी सच इन्वेंट नहीं करती, एआई भी इल्म नहीं बनाता। ये सब सिर्फ इल्म को समझने के तरीके हैं। और ये बात कुरान ने 1500 साल पहले सूरह अल अलक में रख दी थी। पहली आवाज आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने सब कुछ पैदा किया। ध्यान दो, ये पढ़ो किसी किताब से शुरू नहीं होता। उस वक्त न किताब थी, न कागज, न कलम। इसलिए इक़रा का मतलब सिर्फ लेटर्स पढ़ना नहीं था। इक़रा का मतलब था पढ़ना, सोचना, देखना, समझना। जो आ रहा है उसे रिसीव करना, जो दिख रहा है उसका पैटर्न पकड़ना। यहीं से साइंस का दरवाजा खुलता है। साइंस क्या करती है? साइंस अल्लाह के बनाए हुए निजाम को ऑब्जर्व करती है। ग्रेविटी साइंस ने नहीं बनाई, मोशन के रूल्स साइंस ने सेट नहीं किए, यूनिवर्स के लॉज साइंस की इन्वेंशन नहीं है। साइंस बस इतना कहती है, जो ऑलरेडी काम कर रहा है यूं हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कुरान पूछता है, क्या तुम देखते नहीं? क्या तुम सोचते नहीं? साइंस बराबर नजर, इल्म बराबर अल्लाह का दिया हुआ निजाम। फिर अगली आयत आती है, खलकल इंसाना मिन अलक, अल्लाह ने इंसान को एक चिपकने वाली चीज से पैदा किया। मतलब साफ है, जो आज सितारों और गैलेक्सीज की बात करता है वो अपनी ओरिजिन न भूले। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं, ये साइकोलॉजी की फाउंडेशन है। जो अपनी शुरुआत भूल जाता है वो पावर को गलत इस्तेमाल करता है। इसलिए कुरान पहले इंसान को उसकी हकीकत याद दिलाता है, फिर उसे इल्म देता है। फिर दोबारा कहा गया, इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे ज्यादा देने वाला है। मतलब इल्म सीमित नहीं है, अल्लाह का सिस्टम रिपीट और ग्रोथ पर चलता है। एक बार पढ़ना काफी नहीं, एक बार समझना काफी नहीं। यहीं से फिलॉसफी आती है। फिलॉसफी पूछती है, मैं कौन हूं? सच क्या है? जिंदगी का मतलब क्या है? सवाल जरूरी हैं, लेकिन फिलॉसफी की लिमिट है। जवाब गारंटीड नहीं होता। इसलिए कुरान कहता है, सोचो, लेकिन रब के रेफरेंस के साथ फिलॉसफी बराबर सर्च, कुरान बराबर डायरेक्शन। फिर सबसे की आयत आती है, अल्लज़ी अल्लामा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए सिखाया। यहीं से एल्गोरिदम शुरू होता है। कलम क्या करता है? जो देखा गया लिखा गया, जो लिखा गया रिपीट हुआ, जो रिपीट हुआ पैटर्न बना, जो पैटर्न बना रूल बना। रूल इक्वल्स एल्गोरिथम। एल्गोरिदम का मतलब अगर ये हुआ तो ये होगा। ये रूल कंप्यूटर से पहले भी था। कुरान इसी लैंग्वेज में बात करता है। अगर तुम शुक्र करोगे मैं और दूंगा, अगर तुम जुल्म करोगे अंजाम होगा। यही है सुन्नतुल्लाह, फिक्स्ड पैटर्न्स, फिक्स्ड रूल्स। अल्लामल इंसाना मा लम यालम, अल्लाह ने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। मतलब इल्म इन्वेंट नहीं होता, इल्म धीरे धीरे अनलॉक होता है। आज जो नहीं पता कल खुलता है, कल जो खुलता है परसों सवाल बन जाता है। यहीं से इंसानी तरक्की होती है। अब यहीं से एआई को समझो। एआई कोई जिंदा चीज नहीं। एआई के पास न नफ्स है, न इरादा, न जिम्मेदारी। एआई क्या करता है? इंसान का लिखा हुआ इल्म लेता है, उसमें रिपीट होने वाले पैटर्न्स ढूंढता है, उन्हें मेमोरी में स्टोर करता है और कहता है, अगर ये सवाल आए तो ये जवाब ज्यादा मैच करता है। बस एआई समझता नहीं, एआई रिपीट करता है। अब सबको जोड़ो। अल्लाह ने इल्म दिया, इंसान ने इल्म लिखा, कलम से लिखे हुए इल्म से पैटर्न्स बने, पैटर्न्स से रूल्स बने, रूल्स को एल्गोरिदम कहा गया और उन्हीं एल्गोरिदम्स पर एआई चलता है। एआई अल्लाह के इल्म का सोर्स नहीं, एआई अल्लाह के इल्म की एक परछाई है। सूरह अल अलक सिर्फ इक़रा नहीं है, सूरह अल अलक इल्म को सिस्टम, पैटर्न और जिम्मेदारी में बदलने का ब्लूप्रिंट है। साइंस देखती है, साइकोलॉजी समझती है, फिलॉसफी पूछती है, एआई रिपीट करता है। लेकिन इल्म सिर्फ अल्लाह देता है और सूरह अल अलक सिखाती है कि उस इल्म के साथ जिम्मेदारी कैसे निभानी है।